अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, इस छोटी सी दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ। वीडियो बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। उसकी वजह यह है कि पिछले 3-4 दिन से भी मैं नई वीडियो बना रही थी। मैंने कहा चले मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँ, मैं अपनी वजह बता दूँ कि क्यों नहीं मेरी वीडियो आ रही थी। इसलिए नहीं आ रही थी जी कि मैं गई थी नारोवाल सियालकोट फौतगी पे। फौतगी बस मेरी ज़बान ज़ेबी नहीं अभी भी दे रही कि मैं कैसे बताऊं। यासिन की कज़न की शादी हुई है सियालकोट नारोवाल, ठीक है। उनके बेटे की होगी अचानक डेथ। माँ इधर हमारे पास आई हुई थी। उसकी 8 बेटियां और एक बेटा था। बेटियों की शादी कर दी, बेटा भी शादीशुदा था, छोटे छोटे बच्चे थे, और बेटे की अचानक से डेथ होगी। वो माँ इधर आई हुई थी। उसकी अपनी बेटी की, उसकी छोटी बेटी ना इधर, उसकी बेटी बल मतलब अपनी नवासी का ना वो जो छिला लेके आते हैं ना, वो आई हुई थी माँ इधर, तो इधर ही रह गई। उसके अपने भाई के घर 2 बेटियों की शादी हुई है, तो भाई ने रख लिया। 2-3 महीने इधर ही रही, लेकिन माँ को क्या पता था कि मैं इधर आऊँगी, पीछे मेरी दुनिया ही उजड़ जाएगी। बेवा वो पहले थी, शोहर पहले फौत हो गया था उसका। तो मैं कैसे बात करूं, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। अभी भी मेरे कानों में उनकी चीखें, बहनों की चीखें, माँ की चीखें, बीवी जैसे वो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, कि कैसे बात करूं कि बीवी की अभी तक मेरे कानों में आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह उनको सब्र दे, अल्लाह बहनों को सब्र दे, माँ को सब्र दे जी। बच्चा जब बीमार हो जाता है ना, हमारे बच्चे जब बीमार, जो सारी माँ का यही हाल होता है कि बच्चा जब बीमार हो जाता है तो माँ ऐसे तड़प उठती है कि माँ से बच्चे की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। माँ कहती है कि बच्चा ठीक हो जाए, मैं बीमार हो जाऊँ। अपनी तकलीफ़ माँ बर्दाश्त कर लेती है, बच्चे की तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त होती। लेकिन उस माँ का क्या हाल है जिसका एक ही दुनिया में बेटा है, एक ही बेटा दुनिया में। उस माँ का क्या हाल होगा। हमारे सुन के कलेजे फट गए, तो उस माँ का क्या हाल होगा, उस माँ पे क्या बीत रही होगी। तो वो माँ इधर ही थी जी, उस बच्चे की माँ इधर थी। रात 12 बजे, इतवार वाले दिन रात 12 बजे फ़ोन आया, और यकीन मानो मैं सो रही थी। जैसे फ़ोन आया तो मेरा तो ऐसे यकदम सर सुन्न हो गया। यासी ने कहा अगर जाना है तो शोर शराबा ना करना, मैं तुझे उनके, वो जैसे हम जहाँ पहले रहते ना, उन बहनों का घर वहाँ था, उनकी माँ भी वहाँ। जब मैं उनके घर पहुँची, मुझे देख के वो बच्चियाँ कोई चीखी हैं, कोई बच्चियाँ वो चीखी हैं, यकीन माने अभी भी दिल फट फट जा रहा है जब मैं बात कर रही हूँ। अल्लाह ताला उन पे आसानियाँ पैदा करे। हमारे कहने पे सब्र नहीं आना, हमारे कहने पे सब्र नहीं आना। सब्र अल्लाह ताला ने देना है, उनको अल्लाह सब्र दे। अल्लाह बीवी को सब्र दे, उस माँ को सब्र दे। माँ की तो दुनिया उजड़ गई। माँ बेचारी पहले ही बेवा थी, अब बहू भी बेवा हो गई है, एक ही उसका बेटा है, तो वो भी दुनिया से चला गया है। उस माँ पे क्या बीत रही होगी। एक उसका पोता है और एक ही पोती है, 2 बच्चों को वो यतीम करके गया है। अल्लाह वो जो इस दुनिया से गया, अल्लाह ताला उस पे आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह ताला उसकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। अल्लाह उसकी बीवी को सब्र दे, बहनों को सब्र दे, पीछे ठंड रखे। अल्लाह उसके बच्चों को सलामत रखे। उसके बच्चों पे अल्लाह ताला बेहतर वसीले बना जी। अल्लाह ताला बेहतर वसीले बना, इसमें कोई शक नहीं है। बेहतर अल्लाह ताला, हो सकता है कि वो बेहतर खाएं, बेहतर पहने, बेहतर अल्लाह ताला उनके सारा कुछ बेहतर करे, लेकिन कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। ना माँ को बेटा मिलना, ना बहनों को भाई मिलना है। अभी भी ज़बान, अभी भी मेरी, अब मैं बात उनकी कर रही हूँ, मेरे कानों में आवाज़ें उनकी आ रही हैं। रात 11 बजे पहुँची हूँ, तो मैं जैसे घर, यासिन ने घर पहुँची तो मुझे बच्चे भी अब तरफ पूछने लग गया, यासिन पूछने लग गए। तो मैंने कहा मुझे ना भी पूछे, मुझसे नहीं अभी बात हो रही है। कुछ सफ़र की भी थकावट थी, सफ़र भी बहुत दूर का था। तो ये थी जी वीडियो मेरी। अल्लाह ताला उन पे आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह सबकी माओ के सीनों में ठंड रखे औलाद की तरफ से। औलाद जो होती है, जो माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है, अल्लाह ताला सबकी आंखें, अपनी सब माँ बाप की आंखें अपनी औलाद के से ठंडी रखें जी। समझ नहीं आ रहा बात कैसे करूँ,
कि वही जेन में वो रील वही चल रही है। बात तो मैं कर रही हूँ लेकिन मेरी जो जेन की रील है ना उधर ही चल रही है, उधर ही घूम रही है कि उधर ऐसे हो रहा था, उधर ऐसे हो रहा था, उधर ऐसे हो रहा था। मैं काफ़ी अरसे के बाद गई थी जी, अब्दुर्राफ़े रोटियां लेने गया हुआ था, वो इलेक्ट्रिशियन आए हुए हैं। तो मैं पकाना पकाना तो कुछ भी नहीं है जी। बहन भाई बड़ी नेमत होती है, अल्लाह ताला सबके बहन भाइयों को सलामत रखे, भाइयों को सलामत रखे। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। तो मेरी बहन जैसे इधर है छोटी, तो मेरे बच्चों का ख्याल किया, खाना बना के भेजती रही थी। वही 2-3 खाने पड़े हुए थे, सालन पड़े हुए थे फ्रिज में। तो मैंने कहा सारे सालनों को आज मैं करती हूँ इकट्ठा, खुद भी खाती हूँ। इलेक्ट्रिशियन आए हुए हैं, घर की लाइटें सारी ख़राब थी, तो किचन की लाइटिंग थोड़ी सी मैं और करवाने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलें, वो भी कह रहे थे कि हमने खाना, अब्दुर्राफ़े हमने खाना खा के जाना है। तो मैंने कहा अब मैंने पकाना तो कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा सा, मैं यही मेरी वीडियो थी छोटी सी, तो वही सालन सारे मैं इकट्ठे करती हूँ, तो इनको भी खिलाती हूँ, खुद भी वही खाएंगे। आज 3-4 सालन पड़े हुए हैं। तो दिल अभी भी परेशान है। पहुँच तो मैं इधर गई हूँ लेकिन दिल भी और जेन भी मेरा उधर ही है कि वो क्या कर रहे होंगे। अल्लाह ताला बेहतर वसीले बनाने वाला, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे जी। ये देखिए, ये चिकन का सालन था, ये मैंने ये निकाला है अब। जी कितना टाइम है? तो बस बेटे हो गया है। और ये इधर 1 मिनट, अच्छा मुझे ये बताओ, इधर आओ। ये तो आंटी ने अरबी भेजी थी, ये अरबी भेजी थी, ये हम बाजार से चने लेके आए थे। ये अच्छा ये मैं करती हूँ साइड पे, इसको जो बाजार का सालन है इसको नहीं। ये आंटी ने बीफ का सालन भेजा था, ठीक है। अच्छा, ये और एक सालन और भी फ्रिज में पड़ा हुआ ये है। ऑर्डर किया था हमने, ये भी सालन, ठीक है। ये आंटी ने नहीं भेजा था? नहीं, ये क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं, जल्दी करिए तो उनको खाना खिला दो, फिर क्या कहते हैं, किचन का थोड़ा सा काम रहता है। लाइट इधर उनको कहना इधर लाइट लगा, हाँ जी, इधर कुछ लाइट्स रहती हैं वो लगानी है। एक इधर, चलो ठीक है। अबे भाई हो गया। चलो जी, ये मुझे लगा था कि आंटी इनके बना के भेजा था, लेकिन ये कह रहा था हमने ऑर्डर किया है। चलो ठीक है, मैंने सुबह की फ्रिज नहीं खोली थी, तो अब मैंने फ्रिज खोली है क्योंकि चाय भी सुबह अब्दुर्राफ़े ने बना के मुझे दी थी। और ये जो अरबी का सालन है ना, ये मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। वो जो चने का सालन है ना, वो बाज़ार का था, पता नहीं कब इन्होंने मंगवाया था, सुबह नाश्ते के टाइम मंगवाया था। तो अब मैं ये दम पे रखती हूँ जी। बेटे जी हाँ सुने, वो हाँ जी, हाँ जी। आमिर भाई कह रहे हैं, आमिर भाई कह रहे हैं कि पापा से पूछ लो लाइट्स का। हाँ जी, पापा से पूछ लो लगवानी, क्यों नहीं लगवानी, क्योंकि फिर आपने चले जाना है, आपने फिर चले जाना है। करता हूँ कॉल। हाँ, पापा से पूछो और सारे काम खत्म करने हैं। अच्छा बस हो गया, अब खाना रेडी कर दे बस फटाफट। खाना रेडी है बस। रोटियां मैं दे रहा था। चले ठीक, रोटियां तंदूर से ले आए थे, तो इसको मैं दम पे रखती हूँ। ये थोड़ा सा सालन है, ये भी इसमें डालती हूँ। पापा से किचन पूछो में फिर। थोड़ी सी लाइट्स लगवानी है, तो फिर आमिर भाई, मैंने कहा किचन में लाइट्स लगवानी है, फिर आमिर भाई से मैं बात करा था, वो लाइट्स ले आए। मैं पहले बात करा दूं। ये देखिए जी, हमने 2 सालन जो मिक्स किए हुए थे, अरबी और चिकन। मुझे ये था कि चिकन इनकी आंटी ने भेजा, लेकिन ये कह रहे थे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि रात को जब मैं पहुंची हूँ तो मेरे आने से पहले बर्गर और विंग्स भी ऑर्डर हुए थे। मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, मम्मा हम ऑर्डर देने लगे, आपने क्या खाना है? मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं खाना, ठीक है आप लोग खाएँ। और मुझे यह था कि सालन ही कोई पड़ा था, लेकिन जब मैंने सुबह को फ्रिज खोली है तो सालन माशाल्लाह 3-4 पड़े हुए थे। और जो मैं बना के अच्छा अब्दुर्राफ़े, ये जो मैं बना के गई थी वो भी पड़े हुए थे। और ये देखिए अरबी, ये रोटियां मैंने अपने लिए निकाली हैं। ये जी बैंगन और काले चने जिस दिन मैंने जाना था, ये उस दिन के बने हुए थे, ऊपर फ्रीज से इन्होंने कर लिए थे, लेकिन फिर अब मैंने निकाला, ओवन में गर्म किया, तो मैंने कहा साथ ये भी थोड़े से रख लेती हूँ। और ये देखिए जी, जब कोई घर नहीं ना होता औरत के बगैर घर, ये देखें बच्चों के काम देखें, ये क्या किया है साफियों के हाल, ये देखो गधे, इतनी स्मेल इससे आ रही है। बंदर आप ऐसे साफ करा क्या, पिए दो दें, इससे स्मेल आ रही है। चलो ले जाओ खाना। ये जी इधर बन रही है चाय, खाना मैंने उनको खिला दिया है, तो अब बना रही हूँ चाय। तो ये देखिए चाय की आग पता नहीं बंद हो गई थी, तेज करूँ। और चाय के साथ ये घर की बनी हुई जो मेरी बर्फ़ी केक जो भी था, शायद मेरी वीडियो देखी हो, तो चाय बन गई है। और सुबह आई थी कपड़े इस्त्री करने, तो उसने देखा कि बर्तन पड़े हुए हैं बाजी के धोने वाले,
तो उसने जल्दी से बर्तन धोने शुरू कर दिए, कपड़े इस्त्री करके। मैंने कहा खाना खाने के बगैर मैंने तुझे जाने नहीं देना। वो कहती बाजी चले मैं बर्तन धो देती हूँ, कारी साहब आ गए हैं। तो मैं चाय डालती हूँ, मिस्त्रियों को देते हैं चाय। बर्तन ले आओ, खाना खा लिया उन्होंने, तब चाय डालती हैं। तो वीडियो का करते हैं एंड। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।